नमस्कार, द सूत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अतुल द्विवेदी। चलिए थोड़ा कर्मचारियों की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है और हाईकोर्ट में आज यानी कि आज है 16 दिसंबर और आज 16 दिसंबर को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई थी, लेकिन ये सुनवाई भी आगे बढ़ गई है क्योंकि सरकार ने एक बार फिर से हाईकोर्ट से वक्त मांग लिया और हाईकोर्ट ने एक बार फिर से वक्त दे दिया। दरअसल आपको बता दें कि इस मामले पर जो सरकारी वकील है CS वैद्यनाथन, उन्होंने हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि वो खुद इस सुनवाई में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने कोर्ट से कहा कि प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए और कोर्ट ने 18 दिसंबर अब तारीख तय की है। हालांकि CS वैद्यनाथन 19 दिसंबर की तारीख मांग रहे थे, लेकिन कोर्ट ने व्यवस्थाओं के चलते तारीख 18 दिसंबर तय की है। आपको बता दें कि इसके पहले भी कई बार ये सुनवाई आगे बढ़ चुकी है और कितनी बार ये सुनवाई आगे बढ़ी, द सूत्र ने आपको ये पूरी खबर डिटेल से दिखाई थी। चलिए एक बार फिर से हम आपको वो पूरी खबर बताते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश में करीब 9 साल से सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन रुके हुए हैं, जिनकी संख्या लाखों में है। इस मसले का हल निकालने और प्रमोशन का रास्ता खोलने के लिए मोहन सरकार ने जून 2025 में एक बड़ी पहल की, मगर कर्मचारियों के संगठन सपाक्स ने प्रमोशन पॉलिसी पर आपत्ति लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगा दी, जिसका समाधान आज करीब 8 महीने बाद भी नहीं निकल पाया है। कोर्ट में कब कब क्या क्या हुआ, सरकारी और याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलों का सिलसिला कैसे चला और पूरे केस की टाइमलाइन क्या है, इस रिपोर्ट में हम आपको यही बताने वाले हैं। 17 जून 2025 को मोहन कैबिनेट ने नई प्रमोशन पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी। 19 जून को सरकार ने नए नियम बनाकर अधिसूचना जारी की और पॉलिसी भी लागू कर दी, लेकिन आरोप लगे कि न सुप्रीम कोर्ट में दायर SLP वापस ली गई, न ही सरकार ने पुराने नियम से पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों का डिमोशन किया। 2 जुलाई को कर्मचारियों के संगठन सपाक्स ने 2025 की प्रमोशन पॉलिसी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगा दी। 7 जुलाई को चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की और तमाम तथ्यों, तर्कों और दलीलों के आधार पर अगली तारीख 14 अगस्त की दी। 14 अगस्त को फिर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने सरकार से तुलनात्मक चार्ट मांगा। फिर यह मामला 9 सितंबर तक के लिए टल गया और 9 सितंबर को याचिकाकर्ताओं ने क्रीमी लेयर और क्वांटिफाइबल यानी संख्यात्मक डेटा पर एम्बिग्विटी यानी अस्पष्टता का मुद्दा उठाया। इस वजह से मामला 16 सितंबर तक के लिए टल गया। 16 सितंबर को उम्मीद थी कि कोई ना कोई ठोस फैसला आ जाएगा, लेकिन कोर्ट ने सरकार से फिर जवाब मांग लिया और अगली तारीख दे दी। 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हाजिर नहीं हुए, इसलिए सुनवाई 16 अक्टूबर तक के लिए टल गई। 16 अक्टूबर को कोर्ट में फिर सुनवाई हुई, लेकिन सरकार की कोई दलील नहीं चली और आखिरकार मामला 28 अक्टूबर तक के लिए टल गया। 28 अक्टूबर को सरकार ने कोर्ट में विभागवार ऑडिट रिपोर्ट पेश की, मगर कोर्ट ने कैलकुलेशन पर आपत्ति जताई और केस की सुनवाई 12 नवंबर तक के लिए आगे बढ़ गई। 12 नवंबर को सुनवाई से पहले ही मामले से जुड़े 2 प्रतिवादी अजाक्स संगठन और दूसरी रिजर्व कैटेगरी के लिए पैरवी करने वाले वकीलों ने आपत्ति जताई कि सुप्रीम कोर्ट में जब RB राय का प्रकरण लंबित है तो मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में नहीं हो सकती। इसी के साथ सुनवाई 13 नवंबर तक के लिए टल गई। 13 नवंबर को सरकार ने पदोन्नति नियम 2025 का ब्यौरा कोर्ट में दिया, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इसे अनुच्छेद 14 और 16(1) का उल्लंघन बताया, जिसके बाद मामले की सुनवाई 20 और 21 नवंबर तक आगे बढ़ गई। मगर हमेशा की तरह तय तारीख में सुनवाई नहीं हो पाई और अगली तारीख दे दी गई। तो कुल मिलाकर के सरकार ने कोर्ट में बताया है कि उसने जो क्वांटिफिएबल डेटा है वो कोर्ट में पेश कर दिया है और कोर्ट अब इस डेटा को देखेगा। जो सरकारी जो वकील हैं वो इस पर बहस करेंगे और जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उन्हें भी इस डेटा पर पढ़ने के लिए, इस पर बात करने के लिए 5 मिनट का वक्त दिया जाएगा। और आपको बता दें कि अगली तारीख जो 18 दिसंबर तय की गई है, जानकार मानते हैं कि इस तारीख पर भी हाई कोर्ट में सुनवाई हो जाए ये बहुत मुश्किल है। ऐसे में ये मामला अगले साल यानी कि 2026 तक खिंचता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।
फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ये पूरी खबर जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी लेकर के आए थे। कैमरा पर्सन सईद खान के साथ मैं अतुल द्विवेदी, द सूत्र, भोपाल। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार के 2 साल पूरे होने पर द सूत्र कर रहा मेगा डिजिटल सर्वे मनमत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पर क्लिक कर बताएं अपनी राय। लीजिए सर्वे में हिस्सा। बताइए 2 साल में कितनी असरदार रही आपकी सरकार।